जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। कई बार माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं जब बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कि मैं किसी को इस तरह का उपाय बताऊं कि बच्चे उनका कहना मानने लग जाएं। बच्चे बात नहीं मान रहे या पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है या कई बार कुछ और भी समस्या आ सकती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी के बहकावे में आने की वजह से माँ बाप को गलत समझते हैं और माँ बाप से दूर रहने लगते हैं, या उनके विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें बाधाएं आती हैं, या इंटरव्यू में जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, या स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, संगति का असर हो रहा है, या इस तरह की कैसी भी परेशानी हो सकती है। और जब इस तरह की परेशानी होती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जो मैं आज का उपाय बताने जा रही हूँ, माँ के लिए बता रही हूँ, ये माँ अवश्य करे। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो, किसी भी दौर में बच्चा तो बच्चा ही होता है माँ के लिए। तो माँ इस उपाय को करके बच्चे के जीवन की हर समस्या को दूर कर सकती है। अगर वो दूर चला गया आपसे तो आपके नज़दीक आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल और कारगर ये उपाय है। विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। आपने जिस दिन ये उपाय करना है वो बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष का बुधवार होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप बुधवार के दिन से इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। आपको 7 दिन लगातार इस उपाय को करना है। बहुत ही सरल, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको एक जटा वाला नारियल, एक माता की जो चुन्नी होती है जिसमें ये नारियल बंध जाए वो चाहिए आपको। अब आप ये चीज़ें ले लीजिए। बुधवार के दिन सुबह स्नान आदि कर लीजिए, या तो अगर आपको सुबह का समय पॉसिबल लग रहा है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, या तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय ले लीजिए, मगर कोशिश ये करिएगा आप जिस भी समय कर रहे हैं, अगर सुबह कर रहे हैं तो 7 दिन लगातार आपने सुबह ही करना है, और अगर शाम के समय कर रहे हैं तो शाम को ही फिर आप करेंगे 7 दिन लगातार। आपने करना क्या है, पहले दिन अगर आप कर रहे हैं, आप जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, उनका स्मरण करें। अपने मंदिर में बैठ जाए, मंदिर के पास जाके, और जैसे भी आप पूजा आराधना करते हैं कर लीजिए। अब आपको चाहिए जो नारियल और चुनरी, आप चुनरी में नारियल रखेंगे और 1 रुपये का सिक्का उसी पे रख देंगे। इसकी आप एक पोटली बना लेंगे गांठ लगा के, और इसे अपने हाथ में रखेंगे। और साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जिसमें आप जल भर लीजिए। आप संभव हो तो कुछ 2-4 बूंदे गंगा जल की भी डाल दीजिए। इसके बाद आप इसे रख के एक दीपक जरूर जलाएंगे। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और 1 लोटा जल जरूर लेके रोज 7 दिन तक ऐसे ही बैठना है। आपने नारियल हाथ में लेना है और संकल्प लेना है कि आप जिस भी चीज के लिए, बच्चे के जीवन की जिस भी परेशानी को दूर करने के लिए, या अगर वो कहना नहीं मान रहा है, आपसे दूर है, तो वो आपके पास आ जाए। अगर जिद्दी है, उसका जिद्दपन उतर जाए, या किसी तरीके से वो आपका कहना नहीं मान रहे, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो सकती है, आप उसका भगवान से, अपने इष्ट देवी देवता से संकल्प ले, प्रार्थना करें कि आपकी इस मनोकामना को वो पूर्ण करें। और करने के बाद आपने इस नारियल को अपनी ही गोद में रख लेना है। रखने के बाद आपको अब करना क्या है, कोई भी माला ले लीजिए। आपको किसी भी माला से, एक मैं मंत्र बता रही हूँ जो सभी को आता है, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से आप बोल सकते हैं इस मंत्र को, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मंत्र होता है। बच्चों का स्टडी में अगर मन नहीं लग रहा है तो इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे, इससे आपके बच्चे आपका कहना भी मानेंगे और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। आपने इस मंत्र का जाप करना है, 3 माला जाप आप करेंगे। पहले दिन आप देख लीजिए कि आपको कितना समय लगता है, उसी के हिसाब से आप बैठिए, आपको जो समय फिर सही लगे। 1 माला जाप करके आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 माला जाप करने में आपको कितना समय लगता है। इस तरह से आपने 3 माला जाप करना है। और मंत्र मैं आपको फिर भी बोल के बता देती हूँ। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्मवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आपने मंत्र बोलना है, 3 माला जाप करनी है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल भर के रखा था और जो नारियल आपने अपनी गोद में रखा था, उसे उठा के आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनके चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आपने ये जल अपने बच्चे को पिला देना है। अगर बच्चे पास में नहीं है या आपसे दूर रहते हैं किसी भी कारणवश, तो आप क्या करेंगे, इस जल को तुलसा जी की जड़ में चढ़ा दीजिए, या कोई भी पूजनीय पौधा, पीपल के वृक्ष में भी आप चढ़ा सकते हैं अगर संभव हो तो। वैसे तो कोशिश ये करें कि आप बच्चे को ये जल पिला दें, इसलिए कि जो जल है अभी मंत्रित हो चुका होगा। आपकी जो भी इच्छा आप चाहते हैं वो इस जल ने सुनी होगी, इसलिए कि जल हर एक चीज सुनता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जो ऋषि मुनि महात्मागण होते हैं जब किसी मंत्र का जाप कर रहे होते, ये सिद्धि प्राप्त करते हो, तो वो 1 लोटा जल लेके जरूर बैठते हैं। तो इसी तरह आपने 1 लोटा जल लेना है, इसे सिद्ध कर लेना है और फिर इस जल को बच्चे को पिला देना है। इस तरह से आपने ये उपाय कम से कम 7 दिन करना है।
लगातार आप करेंगे इसी तरह। अगले दिन भी आपने वही करना है। आप पूजा आराधना जैसे भी करते कर लीजिए। 1 लोटा जल लेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो नारियल आपने पहले दिन लिया था उसी नारियल को आप उठा लीजिए और उठा के फिर से अपनी गोद में रख लीजिए और रख के फिर से आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करें फिर से 3 माला का, और उसके बाद इस जल को अपने बच्चे को पिला दीजिए। इस तरह से आप 7 दिन लगातार। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हर बार इसी तरह से नारियल को अपनी गोद में रखना है और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। इस तरह से आपने 7 दिन, पूरे 7 दिन इस उपाय को लगातार इसी ही प्रक्रिया से करना है और उस जल को बच्चे को पिला देना है। जब 7 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तब आपने 8वें दिन क्या करना है, इस नारियल को उठाना है, अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे की जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। उसके बाद आपने इस नारियल को बच्चे की सर से 7 बारी 7 टाइम्स घुमाना है, जैसे घड़ी घूमती है, और घुमाने के बाद इसे ले जाकर किसी भी बहते पानी में छोड़ देना है। और अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, किसी की नजर लगी हुई है या किसी ने उनके बच्चों का विवाह बांध रखा है या बुरी बलाई उनके साथ, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, बुरे सपने आते हैं, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हैं, आपकी बातें नहीं सुनते, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, कहना नहीं मानते, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, नजर हाय दोष लगी हुई है, बच्चे आए दिन बीमार होते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी भी रविवार के दिन आप 2 जायफल ले लेंगे और आपने सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। सूर्यास्त हो जाएगा, जब सूरज ढल जाएगा तब आप 2 जायफल लें और आप क्या करेंगे, बच्चे की सर से 7 टाइम इसे घुमाएंगे। अगर बच्चा नहीं है पास में तो उसकी फोटो से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपने 7 टाइम घुमाने, जैसे घड़ी घूमती है, घुमाने के बाद आपने इस जायफल को ले जाकर किसी भी सुनसान जगह पे गड्ढा खोद के इसे दबा देना है। ये उपाय करके देखिए, बच्चे जो आपके जिद्दी हैं, चिड़चिड़े हैं, वो सारी समस्याएं बच्चों की दूर हो जाएंगी। बच्चे आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपका कहना मानने लगेंगे, उनका जितना भी गुस्सा है वो दूर हो जाएगा। अगर आपसे दूर रहने लग गए गुस्से से तो वो आपके पास आ जाएंगे। कैसी भी समस्या हो बच्चों के जीवन में, ये उपाय करके देखिए। और अगर परिवर्तन आने लग जाए तो कम से कम 7 रविवार जरूर इस तरह से इस उपाय को करके देखिए। और जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।